अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 26 एंड इस लेसन में हम पढ़ेंगे वस्फ व आइन। वस्फ व आइन एक डब्ल्यू फ्रागे है जो कि जिसका मीनिंग होता है व्हाट काइंड ऑफ, यानी कोई चीज़ किस तरह की है, किस किस्म की है। जैसे कि आप कोई सोफ़ा वगैरह ख़रीदें घर के लिए, देन कोई पूछे कि आपने जो सोफ़ा ख़रीदा है वो किस किस्म का है, देन वस्फ व आइन यूज़ होगा। तो कहेंगे वस्फ व आइन सोफ़ा कॉस्ट टू। वस्फ व आइन सोफ़ा कॉस्ट टू, यानी कि जो सोफ़ा आपने ख़रीदा है वो किस तरह का है, बड़ा है, क्या कलर है उसका, छोटा है, प्यारा है, ठीक है, बेकवैम है, आरामदेह है, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनिंग वर्ड वस्फ व आइन यूज़ होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है वस्फ व आइन Kühlschrank ist das। वस्फ व आइन Kühlschrank ist das। वस्फ व eine Ärztin। वस्फ व eine Ärztin। तो यहाँ पे एस्टिन जो है क्योंकि फेमिनाइन है इसलिए आईने आएगा, आइन से हो जाएगा आईने। हमने ये देखना है कि आगे जो हमारे पास नाउन आ रहा है वो मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है या न्यूट्रल है, पूरा प्लूरल है। प्लूरल के साथ तो आइन और आईने आता नहीं है, ठीक है। तो वस्फ हुआ जो है तो प्लूरल हो जाएगा कोई वर्ड जो भी हम प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फेमिनाइन है तो हम कहेंगे वस्फ हुआ आईने एस्टिन। Was für ein Auto ist das? Was für ein Auto ist das? यहाँ पे Auto न्यूट्रल है जिसके साथ ein Auto आ जाएगा। Was für ein Auto ist das? इसका नेक्स्ट है was für Leute। was für Leute। Leute यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जो है वो ein और eine यूज़ नहीं होता, क्योंकि ein और eine यूज़ ही एक कहने के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे लोइटे जो है वो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आइन और आइने यूज़ नहीं होगा। तो हम कहेंगे वस्फ हुआ लोइटे। अब ये जो वस्फ हुआ है इसके लिए नोमिनेटिव और आकुजाटिव केस होता है। तो नोमिनेटिव केस में मैस्कुलिन के लिए वस्फ हुआ आइन कहेंगे, वस्फ हुआ आइन यूज़ करेंगे। जो मैस्कुलिन है उसके साथ आइन आता है। इस तरह फेमिनाइन में आइने आता है तो कहेंगे वस्फ हुआ आइने, वस्फ हुआ आइने। इस तरह न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ भी आइन आता है तो उसके लिए भी सेंटेंस जो है वो वस्फ हुआ आइन यूज़ होगा, वस्फ हुआ आइन। इस तरह प्लूरल में वस्फ हुआ, वस्फ हुआ। इसके हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि हम कहें मैस्कुलिन के लिए वस्फ हुआ आइन श्रंक। वस्फ हुआ आइन श्रंक यानी अलमारी किस तरह की है, किस किस्म की है। जरा फेमिनाइन के लिए आइने आ जाएगा वस्फ हुआ आइने लाम्फे, वस्फ हुआ आइने लाम्फे। सिमिलरली न्यूट्रल में आइन आता है, हम कहेंगे वस्फ हुआ आइन हैंडी, वस्फ हुआ आइन हैंडी। नेक्स्ट है प्लूरल की एग्जाम्पल वस्फ हुआ ब्यूशा, वस्फ हुआ ब्यूशा। इस तरह सिमिलरली इसका आकोजाटिव केस होता है। आकोजाटिव केस के अंदर मैस्कुलिन जो है वो आइन से आइनन में चेंज हो जाता है, बाकी फेमिनाइन और न्यूट्रल सेम रहते हैं, आइने और आइन। मैस्कुलिन में क्या होता है, आइन आइनन में चेंज हो जाता है। तो ये सेंटेंस जो है वो हो जाएगा वस्फ हुआ आइनन, वस्फ हुआ आइनन यूज़ होगा आकोजाटिव के लिए। एंड फेमिनाइन के लिए वस्फ हुआ आइने, वस्फ हुआ आइने। एंड इसी तरह न्यूट्रल के लिए वस्फ हुआ आइन, वस्फ हुआ आइन। प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे वस्फ हुआ, वस्फ हुआ। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स लेते हैं कि आकोजाटिव केस जो है वो किस तरह से लगता है। जैसे कि क्वेश्चन मैस्कुलिन के लिए सेंटेंस है वस्फ हुआ आइनन श्रंक kaufen Sie। वस्फ हुआ आइनन श्रंक kaufen Sie। यहाँ पे देखें तो आकोजाटिव केस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन आ रहे हैं। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो नाउन आ रहे हों
उसमें हम आकोजाटिव केस लगाते हैं। तो इस यहाँ पे जी और शरांक दो नाउन आ रहे हैं, तो शरांक जो एज अ ऑब्जेक्ट है इसके साथ हम आकोजाटिव केस लगाएंगे। हो जाएगा was vor einen Schrank kaufen Sie। इस तरह फेमिनाइन है was vor eine Lampe hast du। was vor eine Lampe hast du, इसके अंदर भी दो नाउन आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी आकोजाटिव केस लगा। न्यूट्रल है was vor ein Handy braucht er। was vor ein Handy braucht er। नेक्स्ट प्लूरल की एग्जाम्पल है was vor Bücher interessiert Sie। was vor Bücher interessiert Sie। अब हम इनकी यूबुंग करते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है was vor डैश फिल्म siehst du। तो यहाँ पे आइन आएगा, आइन आएगा या आइनन आएगा। फिल्म का आर्टिकल जो है वो दिया होता है, ठीक है, ये मैस्कुलन होता है। तो मैस्कुलन के साथ यहाँ पे आकोजाटिव केस लगेगा बिकॉज यहाँ पे दो नाउन आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइनन। was vor einen Film siehst du। was vor einen Film siehst du। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है was vor डैश Tasche musstest du। was vor डैश Tasche musstest du। टाशे जो है वो फेमिनाइन होता है, तो फेमिनाइन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, आइने, आइन, उडा आइनन। और यहाँ पे आकोजाटिव केस लग रहा है बिकॉज इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन आ रहे हैं, टाशे एंड डू। तो आकोजाटिव केस में टाशे के साथ आइने ही लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आइने। was vor eine Tasche musstest du। नेक्स्ट है was vor डैश प्लान hat er। was vor डैश प्लान hat er। प्लान जो है वो दिया प्लान होता है, मैस्कुलन होता है, तो इसमें आइन आएगा, आइन आएगा या आइनन, आइनन। was vor einen Plan hat er। was vor einen Plan hat er। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।